नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं अनुषा। खबर राजस्थान के डिडवाना से है। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है, जब युवक घर के ऊपर बने कमरे में सो रहा था और अचानक से तड़के सुबह शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। पड़ोसियों ने आग की लपटों को देखते ही मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास भी दिया और इसी दौरान स्थानीय लोग ने तुरंत दमकल को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर दमकल पुलिस व एम्बुलेंस पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक युवक की जलकर दर्दनाक मौत हो चुकी थी। डिडवाना पुलिस थानाधिकारी नरेंद्र जाखड़ ने बताया कि युवक की पहचान विजय मीना के रूप में कर ली गई है और कमरे में घर का अन्य सामान भी जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि मृतक के शव को राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां से शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह 6 बजे थाने पर इतला मिली थी, सब ऐसे घर में आग लगी। इसके ऊपर पुलिस जाब्ता और दमकल के द्वारा वहाँ पहुँचे, आग को बुझाया गया। इस पर विजय कुमार मीणा उम्र 25 साल की इस जलने के कारण इसकी मौत हो गई। बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है और पीएम जारी है। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। बारिश होने से बटाला मंडी में बिना तिरपाल के पड़ी 1121 बासमती की फसल और दाना मंडी में करीब 3000 बासमती की बोरी बारिश में भीग गई। एक बोरी में 35 किलो की करीब फसल भरी जाती है और अगर यह 3000 बोरी खराब हो जाती है तो इसका नुकसान लाखों में पहुंच जाएगा। बटाला मंडी के आधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि सारी फसल उठा ली गई थी, लेकिन जो फसल भीगी है उसका कारण लेबर का ना होना है, क्योंकि दीपावली होने के कारण लेबर घर को चले गए थे, जिसके कारण कुछ फसल की बोरियां बारिश में भीग गई थी। लेकिन ये सारी फसल प्राइवेट होल्डरों ने खरीद ली है और इसलिए इसमें सरकार या किसानों का कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो ये बारिश बोरियों में पड़ी फसल खराब नहीं होगी, लेकिन अगर होती भी है तो उसका नुकसान प्राइवेट होल्डर्स को ही होगा। पड़ियां पईयां बोरियां ने वो बिल्कुल ही बरसात के कारण गिल्लियां देखो बाढ़ जाने का भी रौला वा, यूरिया का भी है नहीं, खाद है नहीं, सारे पासे बहुत नुकसान है। इंडस्ट्री का माल तैयार है, इंडस्ट्री च बेचारे ध्याने ने बड़े औखे ने, सो सारा काम इकट्ठा ही है। तो सेंटर सरकार को खबर एमपी के धुरी से है, जहां पर पूरी दुनिया में प्रेस दिवस मनाया जा रहा था। वहीं पूरी धुरी के सिटी प्रेस क्लब की तरफ से एक विशेष उपराला किया गया और इस मौके पर प्रेस द्वारा जरूरतमंद बच्चों को कोटी और बूट बांटे गए। इस मौके पर धुरी के एसडीएम लतीफ अहमद और डीएसपी परमजीत सिंह सिद्धू विशेष रूप पर उपस्थित हुए और साथ ही आजाद प्रेस वेलफेयर क्लब के प्रधान बलदेव सिंह जनोहा भी उपस्थित रहे और लगभग 101 बच्चों को कोटी और बूट बांटे गए और ये सब आगे आ रही सर्दी को देखते हुए जरूरतमंद बच्चों को दिए गए। बहुत ही वधिया उपराला किया गया सिटी प्रेस क्लब धुरी वालों कमंतरी प्रेस के मौके पर सानू हमेशा जो भी सारे मौके सानू मिलते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, साड़ी निजी जिंदगी नाल जुड़ी है ਜਾਂ संस्थावां नाल जुड़े जो भी दिहाड़े ने सानू हमेशा समाज की सेवा करके मनाने चाहिए हैं। जिहदी एक प्रेस तुहाडे वल्लों पाई गई है, मैं इसकी शलाघा करदा। देखो सिटी प्रेस क्लब धुरी वालों जो बहुत वधिया उपराला किया गया। उन्होंने गरीब बच्चों ने चुनिया जिन्हों के मापे जोड़े ने वो इस तरह दियाँ जर्सियाँ या शूज वगैरह लैके नहीं दे सकते अपने बच्चों को। इस क्लब वालों जो इस उपराले के स्कूल को इन्हें चुनिया, वो बच्चों ने जर्सियाँ तो शूज जोड़े ने दिते गए ने। सानू भी बुलाया, एसडीएम साहब आके चले गए, मैं हूँ इतने आया सी। इन्होंने काफ़ी बच्चों वंडिया ने 100 तो उपर करीब बच्चों को जो एक जर्सी एक शूज। खबर यूपी के अलीगढ़ से है। मामला खैर थाना क्षेत्र के गांव रूपा नागला में रहने वाले भयंकर के घर के आगे एक बबूल का पेड़ लगा हुआ था, जिसको गांव के ही रहने वाले राहुल किरणपाल विनोदो नेकराम काट रहे थे, जिनको भयंकर ने जब पेड़ काटने से मना किया तो चारों लोग गंदी गंदी गालियां देकर उसके साथ मारपीट करने लगे। जैसे ही बात बढ़ती गई, वहीं किरणपाल घर में से बंदूक निकाल लाया और राहुल को दे दी। फिर उसने बंदूक से भयंकर को गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव के लोगों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस गांव में पहुंची। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज ये घटना हुई, हमारी बमूर छाट रहा था किरणपाल, तो हमने उनने छाटन न दी। किरणपाल छाट रहा था, फिर नीचिया ने नौकी थी न छाट रहे तो बमूर गोली मार दो साले को। गाड़ी की रोच देने लगे हमें, हमारी जग थी,
हमारी बमूर्ति कई बानी कब्जा किया है हम पे। एक बानी रात को भी मुझे मारने चले गए 10 बजे। कई बानी वो होता है, हम गरीब आदमी हैं। आपने एफआईआर करा दी? हाँ। पुलिस आई थी मौके पे? हाँ, पुलिस आई थी। ये देखिए, खैर में आज जो है दो पक्ष हैं, दोनों एक ही बिरादरी को बिलोंग करते हैं। आपस में कुछ बात कहासुनी हुई जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसके दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है। उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है खैर थाने में। और जो उन्होंने नामजद किया है उनमें चार लोग नामित किया। 4 लोग जो है पिता पुत्र हैं, इसमें नेकराम है, राहुल है और उनके 2 लड़के और हैं, विनोद और उसके किरण पाल। 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो जो असलहा से फायर किया गया वो असलहा भी बरामद हो गया है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है। वहीं बासी कोतवाली के ग्राम हयात नगर के टोला पुसाईडीह में शाम करीब 8 बजे के आसपास अज्ञात कारण पशु घर में आग लग गई और आग लगने की वजह से 2 मवेशी की जलकर मृत्यु हो गई। तो वहीं 2 मवेशी घायल हो गए। राजेंद्र और चंद्रभान घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर मवेशियों को बांधने के लिए पशु घर बनवाया था और ग्रामीणों की काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। इसी विषय पर उप जिलाधिकारी बासी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। नेकपाल की रिपोर्ट के बाद जो भी राजस्व विभाग से मदद बनेगा और पीड़ित को दिया जाएगा। यही है कि यान नगर के रहने वाले हैं और चंद्रभान नाम है। अब 7:30 बजे आग लग गई है। 2 गाय रही वो जल गई है। कितना इससे नुकसान हुआ होगा आपका? अब वही 50-60 हज़ार से ऊपर ही है। नहीं, गाय क्या मतलब दूध दे रही हैं। जी, जैसा कि ये मामला संज्ञान में आया है कि हयात नगर गांव में कल जो कि गोवर्धन जी का जो पर्व था दिवाली के उपलक्ष्य में, उसमें एक झोंपड़ी में आग लग गई है जिसमें 2 मवेशी की मृत्यु हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल है। यहाँ के जो पशु डॉक्टर हैं उनको बता दिया गया है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचे पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम विनय कुमार त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया और इस दौरान अव्यवस्था देखने पर नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को 1 महीने के अंदर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान रेलवे के जीएम विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि काठगोदाम देश के साफ, स्वच्छ और सुंदर रेलवे स्टेशनों में से एक है और बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिन पर जल्द कार्य शुरू होगा। काठगोदाम स्टेशन तो काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आया मुझे, पर अभी उतने पैसेंजर भी नहीं आ रहे हैं, गाड़ियाँ कम चल रही हैं। पर कुछ छोटी मोटी कमियां मुझे दिखाई पड़ी हैं, उनको मैंने बोला है इन लोगों को ठीक करने के लिए। एज़ वेल एज़ इस स्टेशन का फसाड बहुत ही अच्छा है, तो उसको और अच्छा करने के लिए और हम इसको इंडियन रेलवेज़ का वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे मैंने कई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सामने की चीज़ें को काफ़ी खूबसूरत किया जा सकता है, उनको खूबसूरत बनाने के लिए किया गया है। वेजिटेशन यहाँ ऑलरेडी है पर उसको सिस्टमेटिक वे में करने के लिए बोला है।